हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर्स और नंबर्स के अंदर मैं आपसे पहले आपको बता चुका हूं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है। यदि हमें डिजिट्स गिवन है कि ये डिजिट हैं, इनकी मदद से आप सबसे बड़ा नंबर बनाइए, सबसे छोटा नंबर बनाइए, या आपको डिजिट 3 दे दिए गए और ये कहा गया कि 4 डिजिट की संख्या बताइए सबसे बड़ी, क्या बना सकते हैं एक डिजिट को रिपीट करके, या 4 डिजिट की छोटी संख्या बताइए क्या बना सकते हैं यदि आप एक डिजिट को रिपीट कर लें। तो इस प्रकार के नंबर सबसे पहले वीडियोस में मैंने आपको करवा चुका हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आया हूँ नंबर्स के ऊपर ही। आपको सभी चीज़ें अच्छे से करवाई जाएंगी, आप सिर्फ कंटिन्यू हर वीडियो देखते रहिए, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप चला जाता है, उसी के अंदर सबसे बेटर रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो दूसरी वीडियो से आपस में लिंक है। यदि आपने एक भी वीडियो छोड़ दी तो ये समझ लीजिए आपने अपना नुकसान कर लिया। तो जितनी भी कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियोस डाल रहा हूँ, इनको कंटिन्यू देखते रहिए। यदि आपने बीच में एक को छोड़ के अगले वाली देखी तो आपको उस अगले वाले में समझ में आने वाला कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है और वो यदि ये करने जा रहे हैं तो उनकी समझ में बहुत ही कम आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मेरे श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहां पर जाकर वहाँ उन वीडियोज़ को देख सकें और उनसे इन फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें, और आगे भविष्य के अंदर भी इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या आपकी परीक्षा की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम व्यर्थ न करते हुए आज मैं आपको करवाता हूँ कि यदि हमें डिजिट्स दिए गए हैं और उन डिजिट्स से ये कहा जाए कि बताइए इन डिजिट्स से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो हम किस प्रकार करेंगे। तो मान लीजिए हमें कि 3 डिजिट दे दिए, 4, 3 और 2। हमें गिवन डिजिट्स हैं, ये गिवन डिजिट्स दे दिए गए कि आपको 4, 3 और 2 3 डिजिट दिए हुए हैं, 4, 3 और 2 डिजिट दिए हुए हैं, 4, 3, 2, यानी कि ये टोटल 3 डिजिट्स हैं, ये आपको दिए हुए हैं। कहता है इनकी मदद से आप बताइए कितने नंबर बना सकते हैं, कितने नंबर बना सकते हैं, कितने संख्याएं बना सकते हैं 3 डिजिट की। 3 डिजिट की आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, इनको विदाउट रिपीटिंग, इनमें से किसी भी डिजिट को रिपीट ना करें हैं, और बताइए कि इन तीनों की मदद से आप कितने नंबर बना सकते हैं। तो देखिए कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें, 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, 3 डिजिट का, 3 डिजिट्स की संख्याएं बनानी है। तो कहता है कितनी बना सकते हैं, तो देखिए आप 3 डिजिट की बनानी है तो आप 3 डिजिट, हमारे पास 3 डिजिट हो जाएंगे, ये 3 डिजिट हो गए बाय 1, 2 एंड 3, यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स, 3 डिजिट हो गए। अब कहता है कितने बना सकते हैं, ये संख्याएं बतानी कितनी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमारे पास डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट कितने हैं, 3। तो ये जो है 100 प्लेस पे जो डिजिट है, इसको हम कितने ढंग से लिख सकते हैं, कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। इसके स्थान पे हम 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम 3 तरह से, इस प्लेस के ऊपर 3 वैल्यू आ सकती हैं, 4, 3 और 2 में से कोई सी भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। 3 तरह से इस प्लेस की वैल्यू हम निश्चित कर सकते हैं। ओके, तो इट्स मीन आप मानिए कि हम इसको 3 तरह लिख सकते हैं। ओके, अब 3 तरह हो गया यहाँ पे, भाई 3 तरह लिख सकते हैं। मान लिया एक डिजिट यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई सा भी एक लिख दीजिए मान लीजिए। अब इसके बाद में डिजिट कितने बच गए, अब डिजिट बच जाएंगे, मान लिया ये 2, मान लिया ये 2, यदि ये 4 हमने रख दिया तो डिजिट कितने बच गए, 2। अब इस कॉलम के अंदर हम डिजिट कौन सा लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक डिजिट लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक डिजिट लिख सकते हैं, मतलब 2 नंबरों में से कोई सा भी एक नंबर लिख सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से इसकी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, 2 तरीके से इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो इट्स मीन हम यहाँ लिखेंगे 2, 2 तरीके से। अब हो गया, अब इन दोनों में से एक यहाँ पर आ गया,
तो अब कितने बच गए नंबर? अब नंबर बच जाएगा क्या? 1। मान लीजिए 3 यहाँ पर आ गया तो कौन सा बच गया? 2 बच गया। अब एक नंबर बच गया, वो एक नंबर कहाँ आएगा? जो भी एक नंबर बचा तीनों में से वो कहाँ आएगा? यहाँ पे। यानी कि इस नंबर को सिर्फ, इस प्लेस के नंबर को सिर्फ हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि एक ही नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा उसके अलावा कोई नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीट तो कर ही नहीं सकते कि हम दोबारा से 4 यदि यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे लिख दें। उसने कह दिया कि रिपीट नहीं करना है कोई भी डिजिट। और 3 डिजिट के नंबर बताइए आप ज्यादा से ज्यादा कितने लिख सकते हैं, कितने बना सकते हैं इन तीनों की मदद से? तो ये हुआ 1। तो ये हो गया हमारे पास। भाई इस डिजिट को हम 3 तरह से लिख सकते थे, तीनों में से कोई सा भी डिजिट यहाँ लिख देते। तो एक डिजिट यहाँ आ गया, तो डिजिट कितने बच गए? 2। तो इस कॉलम में हम दोनों में से कोई सा भी एक डिजिट लिख सकते हैं, यानी कि 2 तरह से लिख सकते थे। यहाँ पे 2 संख्याएं आ सकती हैं कोई सी भी। फिर एक दोनों में से एक यहाँ आ गई, तो फिर तीसरा ये भाई, तीसरे में कितना बच गया? एक संख्या बच गई। 3 संख्याओं में से 2 संख्याएं, तो एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। बच कौन सी गई? यहाँ वाली, यानी कि 1 बच गई। तो उसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कर दीजिए, आ गया। इन तीनों की आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। भाई 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 भाई, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी कि 6। यानी कि इन 3 नंबरों की मदद से, इन 3 डिजिट्स की मदद से हम कितने नंबर बना सकते हैं? 6 नंबर बना सकते हैं। कितने नंबर बना सकते हैं? 6 नंबर विदाउट रिपीटेशन एनी डिजिट। किसी भी डिजिट को रिपीट करे बगैर हम कितने नंबर बना सकते हैं? कितने नंबर बना सकते हैं? 6। देख लीजिए चाहे आप, देखिए 432 432। फिर हम कर सकते हैं भाई 4 2 3, ये लिख सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं भाई 324 या 342। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं भाई 243 या 234। इस प्रकार ये हमारे नंबर बने। देख लीजिए, इनके अलावा और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं बनेगा आपके पास। आप बना के देख लेना, इनसे अलग कोई भी नंबर और नहीं बनेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हम बना सकते हैं कि हमें 3 डिजिट्स की संख्याएं दी गई हैं और ये कहता है कि बताइए 3 डिजिट की कितनी संख्याएं इससे हम बना सकते हैं। एक तो ट्रिक हो गई ये, एक तो ट्रिक ये हो गई कि हमें 432 जितने डिजिट दिए हुए थे उतने ही डिजिट से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, उतने ही डिजिट की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ये बताइए। अब एक और देखिए, इसी के ऊपर एक और देखते हैं, इसी टाइप का हम एक इसी के ऊपर आप और देखिए कि यदि हमें दे दिया जाए, यदि हमें दे दिया जाए, देखिए हमें डिजिट दे दिए गए, क्या हमें डिजिट दे दिए गए, कहते हैं 0 7 and 5, 0 7 and 5। आपको 3 डिजिट दिए गए हैं। कितने डिजिट दिए गए हैं? 3 डिजिट दिए गए हैं। कहता है इन 3 डिजिट से आप 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? तो वही काम अपना, कुछ अलग नहीं भाई। 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है तो हमने ये बना लिए भाई, 3 कॉलम बना लो भाई, ये 3 कॉलम बना लिए। अब क्या हो गया? 1 10 हंड्रेड्स, यानी कि हंड्रेड्स प्लेस तक जाएंगे, वैल्यू जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अब देखो यहाँ पर 0 7 5 3 डिजिट है। इन तीनों डिजिट्स में से इस बॉक्स के अंदर हम किस डिजिट को लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते हैं, ये देखो। इस डिजिट के नंबर को हम कितनी प्रकार लिख सकते हैं, कितनी प्रकार लिख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी, यदि वो आपको ध्यान हो तो उसको ध्यान करते हुए सोचिए कि हम क्या लिख सकते हैं। देखो, क्या हम इसके अंदर 0 लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं 0 7 5, तो नंबर क्या बना हमारा? 75। क्या नहीं बनी? ये 3 डिजिट की संख्या नहीं बनी। और हमें बनाने कितने डिजिट की संख्या है? 3 डिजिट की संख्या बनानी है। परंतु यदि यहाँ पर 0 आ जाएगा तो कितने डिजिट की संख्या बनेगी? यदि इस पहले वाले कॉलम के अंदर हम 0 लिख देते हैं तो
बाकी वालों में चाहे हम कुछ भी लिखें बच्चे, वो में से कितने डिजिट की संख्या बनेगी, वो 2 डिजिट की। इट्स मीन यदि हमें 3 डिजिट की बनानी है तो हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते। तो इस पहले वाले 100 वाले प्लेस के ऊपर हम 0 नहीं लिख सकते। इट्स मीन 0 नहीं लिख सकते। जब 0 इस कॉलम में नहीं लिख सकते तो कितने डिजिट और बच गए, 2 डिजिट। और इन दोनों डिजिट्स में से हम कोई सा भी डिजिट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। तो यानी कि इस बॉक्स को हम कितने वे से भर सकते हैं, कितने तरीके से भर सकते हैं, कितने नंबर इसमें लिखे जा सकते हैं, कितने, 2 भाई, कितने, 2। कितने लिखे जाएंगे, 2 लिखे जा सकते हैं भाई, या तो 7 या 5। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 2 भाई। क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि 3 नहीं लिख सकते, 3 के अंदर तो 0 भी शामिल हो जाएगा, परंतु 0 यहाँ पर आ गया तो क्या बनेगा, 2 डिजिट का नंबर। तो इसलिए हमने क्या किया भाई, 0 है और 0 हमने हंड्रेड्स प्लेस पे नहीं लिखना है। तो इट्स मीन 0 के अलावा कितने डिजिट बच गए, 2 डिजिट बच गए। तो इस कॉलम को हम भर सकते हैं 2 तरीके से। और इस कॉलम को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, इस कॉलम को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, इस कॉलम को हम, जब एक डिजिट यहां पर आ गया 3 डिजिट्स में से, तो डिजिट कितने बच गए, 2। वही पहले वाली बात, वही पहले वाली बात। यहां पर तो इन दोनों में से कोई सा भी डिजिट आ गया तो फिर उसके बाद भी क्या बचेंगे, 2 डिजिट बचेंगे, या तो ये और ये बचेगा, या और ये और ये, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो इसका मतलब इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से इसको भर सकते हैं हम, 2 तरीके से। अब एक डिजिट यहाँ आ गया, एक डिजिट यहाँ आ गया, 3 डिजिट में से बच कितना गया, अब बच गया सिर्फ एक डिजिट, एक डिजिट बचा है पीछे इन तीनों में से कोई सा एक। तो इट्स मीन हम इसको भर सकते हैं एक तरीके से, इसको भर सकते हैं हम एक तरीके से। तो इस प्रकार आप कर लेंगे बेटा। और इन सब को आप क्या कर लो, वही पहले वाला मेथड, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी कि इन 3 डिजिट से हम 3 डिजिट की कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 4 संख्याएं लिख सकते हैं। कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 संख्याएं लिख सकते हैं। कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, 4 संख्याएं। समझ गए होंगे आप अच्छे से कि हम ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, 4 संख्याएं लिख सकते हैं। देख लीजिए साइन, ये हमारे पास 750, यानी कि 750 लिख दिया हमने, या 705 बनेगी एक, फिर बनेगी 570, 507, यही होगी। यूनिट प्लेस पे 7 भी आ चुका है, यूनिट प्लेस पे 5 भी आ चुका है, टेंस प्लेस पे 5 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 0 भी आ चुकी है, हंड्रेड्स प्लेस पे 0 भी आ चुकी है, 5 भी आ चुका है और 7 भी आ चुका है। सिर्फ कहाँ कमी रह गई, वंस प्लेस के ऊपर जो है आपका 0 नहीं आया। और यदि यहाँ पर 0 आ जाता, हम इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार हम लिखते हैं, तो क्या बनता है, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बनता है, ये कितने डिजिट का नंबर बनता है, 2 डिजिट का। तो ये क्या है हमारा, गलत है, ये क्या है हमारा, गलत है। तो इट्स मीन कितने नंबर बने, 4, 1 2 3 और 4, 4 ज्यादा ही ज्यादा नंबर बन सकते हैं। हमने कितने बताए थे, 4 ही बताए थे कि 4 नंबर बनेंगे। हो गया बेटा। इस प्रकार आपने इसको अच्छे से करना है। और देख लीजिए 1 2 क्वेश्चन इसके ऊपर, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इससे पहले वाले भी और ये भी। यदि आप इनको अच्छे से करेंगे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको पूरे सभी टेस्ट आपके क्लियर करवा देंगे यदि आप कंटिन्यू, यदि इन वीडियोस को आप देखते रहेंगे तो। देखिए अब आपको डिजिट दे दिए गए 1 4 5 8, 4 डिजिट दे दिए। कहता है बताइए 4 डिजिट्स की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ये 4 डिजिट हैं और इन 4 डिजिट से 4 डिजिट्स की संख्याएं बनानी है, तो कितनी संख्याएं हम लिख सकते हैं, कितनी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो देखिए 4 करनी है तो अपना वही काम, जितनी डिजिट की संख्याएं बनानी है उतने कॉलम बना लीजिए, हो गया। और विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग कहता है इन डिजिट्स में से कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगा, सभी डिजिट से एक बार आना है। ये सारे अभी तक जो मैं बता रहा हूँ आपको विदाउट रिपीटिंग वाले बता रहा हूँ, रिपीटिंग वाला कोई भी नहीं बताया अभी तक इसमें, विदाउट रिपीटिंग वाला। तो कह रहा है बताइए विदाउट रिपीटिंग किए हम
कितने नंबर लिख सकते हैं 4 डिजिट के इन संख्याओं की मदद से। तो देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 और 4। तो यानी कि इस पहले कॉलम को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। पहले कॉलम को 4 तरीके से भर सकते हैं, इन चारों में से कोई सा भी एक रख सकते हैं। तो कितना हो गया, 4 भाई। अब इस दूसरे कॉलम को हम 4 में से जब एक यहां भरा जा चुका तो कितने बच जाएंगे, बाद में 3 डिजिट बचेंगे, कोई भी 3 डिजिट बचेंगे। तो अब 3 डिजिट बच गए तो मैं इस कॉलम को भर सकता हूं 3 तरीके से, इस कॉलम को भर सकता हूं 3 तरीके से। अब ये हो गया, एक यहाँ आ गया डिजिट, एक यहाँ आ गया। आपको कितने डिजिट बच जाएंगे, कोई भी 2 बच जाएंगे, कोई भी 2, इन चारों में से 2 में से 2, कोई 2 यहाँ आ गए तो कोई भी 2 बच सकते हैं। कितने बचे, 2। तो इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, 2 तरीके से। इसको मैं भर सकता हूँ 2 तरीके से। यहाँ पे 2 डिजिट है मेरे पास, कोई सा भी एक लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट वाला बच गया, इसके अंदर कितना रह गया, सिर्फ 1 डिजिट। 3 डिजिट तो आ चुके, अब कितना रह गया, 1 डिजिट। तो ये हो गया 1। इस प्रकार तो मल्टीप्लाई कीजिए भाई। तरीका हमारे पास 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो हम कहेंगे 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, इसमें से 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 24। कितने नंबर बनेंगे, 24 बनेंगे। कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। समझ गए हो गया। इसी प्रकार आप इनके नंबर भी बना के देख सकते हो, इनके नंबर भी बना के देख सकते हो, जैसे मैंने अभी उनका बनवाया। देख लीजिए, चाहे बनाना चाहो तो 1 4 5 8 ये हो गया। फिर दूसरा हमने कर दिया 1 5 4 8, फिर हमने कर दिया 1 8 4 और ये आ गया 5। और फिर क्या रह गया, हो गया ये हमारे पास 4 5 8 आ चुके। अब क्या रह गया हमारे पास भाई 4 4 5 8 1 4 8 5 1 4 1 5 8। इसी प्रकार फिर क्या रह गया, फिर और रह गया, हम कह सकते हैं 4 5 1 8 4 5 1 8 4 5 1 8। फिर हम कह सकते हैं भाई 4 वाले बन गए क्या सभी, देखो 4 5 8 1 4 8 5 1 4 1 5 8 4 5 1 8। अब हम लिख सकते हैं 4 1 8 5 4 1 8 5 4 1 8 5। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 4 8 5 1 4 1 5 8 हो गया, 4 8 5 1 हो गया और 4 1 5 8 हो गया। तो ये बच गया हमारे पास क्या, 4 1 8 5 4 8 1 5 1 8 आ चुका। 5 2 बार आ चुका, 1 2 बार आ चुका, 8 2 बार नहीं आया। तो 8 को 2 बार कर दीजिए, ये 8 और क्या रह गया हमारे पास 5 एंड 1। तो हम लिख सकते हैं 1 एंड 5 1 एंड 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 से जब 1000 प्लेस पे क्या होगा 4, तो उससे कितने डिजिट कितने नंबर बन रहे हैं, 4 डिजिट के 6 बन रहे हैं बेटा। कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। डिजिट हमारे पास कितने हैं, 4। तो हर एक के कितने बनेंगे, 6 6 बनेंगे। हर एक के 6 6 बनेंगे। इनके भी 3 और बनेंगे, इनके भी 3 और बनेंगे। तो इस प्रकार कितने बनेंगे आपके, टोटल 24 आपको बना के देख सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। टोटल आप बनाओगे तो 24 बनेंगे। वो नंबर कितने बनेंगे, 24। तो अब तक तो ये बात हुई कि जितने हमें डिजिट दिए हुए थे, जितने हमें डिजिट दिए हुए थे उसी डिजिट से उतने ही डिजिट्स की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि यदि हमें 4 डिजिट दिए हुए हैं तो 4 डिजिट्स की बताओ कितने, 4 डिजिट्स की मदद से कितने नंबर बन सकते हैं विदाउट रिपीटिंग। यदि 3 डिजिट दिए हुए हैं तो 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं विदाउट रिपीटिंग। यदि 2 डिजिट दिए हुए हैं तो बताओ 2 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं विदाउट रिपीटिंग।
सभी विदाउट रिपीटिंग थे, इनके अंदर कोई भी डिजिट रिपीटिंग नहीं होना था। अब इससे आगे इसी के अंदर रिपीटिंग आ जाता है। रिपीटिंग आ जाए तो कह दिया गया हमें 3, 5, 7 एंड 6 ये 4 डिजिट दे दिए गए, ये 4 डिजिट दे दिए गए। तो कहता है बताइए भाई, यदि मैं रिपीट करके करूं, यदि इन सभी डिजिट्स को क्या कर दूं, रिपीट कर दूं, तो बताइए टोटल कितने नंबर बनेंगे। रिपीटिंग करके इन डिजिट्स की 4 डिजिट के टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, 4 डिजिट की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी यदि रिपीट करके लिख दूं। ठीक है, तो वही काम 4 डिजिट के पूछ रहा है, तो हम अपना कॉलम बनाएंगे वही 4 डिजिट वाला भाई, ये 4 डिजिट। इस कॉलम को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से, क्योंकि 4 डिजिट है हमारे पास, 4 तरीके से। तो ये हो गया 4 तरीके से। अब इसको कितने की वजह से भर सकते हैं, यहाँ पे अब बात आ गई रिपीटिंग की। रिपीटिंग वे में जब आपको डिजिट रिपीट हो रहे हो, डिजिट रिपीट हो रहे हो, रिपीट कर सकते हैं आप, तो टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी। तो यहाँ पे हम इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 4 तरीके से भर सकते हैं। क्यों भाई, यदि हमने 3 यहाँ पे भर दिया तो 3 को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि रिपीट हो सकता है, डिजिट क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है यदि आप रिपीट करना चाहो तो इट्स का मतलब हमारे पास तरीके कितने रह गए, वही 4। इन चारों में से कोई सा भी नंबर हम लिख सकते हैं, जो पहले लिख चुके हैं उसको भी लिख चुके हैं, उसको भी लिख सकते हैं। इट्स मीन वो भी हमारे पास है अभी, उसको रिपीट कर सकते हैं। तो कितनी बार हुआ, 4 बार। ठीक है, इसी प्रकार इसके भी कितने वे हुए हमारे पास, 4 ही होंगे। क्या होंगे, 4 ही होंगे, क्योंकि चारों के चारों डिजिट्स में से जो कोई 2 डिजिट यहाँ लिख सके हैं उनको हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो टोटल कितने रहे, 4। इसी प्रकार इसके लिए भी कितने, 4। इसके लिए भी कितने, 4 भाई। इस प्रकार हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिपीटिंग वाला सिस्टम है कि बताइए कि किसी भी डिजिट को हम रिपीट करके 4 डिजिट की कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। तो वही मल्टीप्लाई कीजिए अपना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256। तो इन 4 डिजिट्स की मदद से हम 4 डिजिट्स की कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, 256, 256। परंतु इनमें कंडीशन क्या रहेगी, हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। इन डिजिट्स को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ये नहीं कि 3 5 7 6 एक बार आ गया, हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये रिपीट हो गए 7 7 8 7 7 5 3 भाई, रिपीट हो गया। मतलब कोई भी डिजिट क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। किसी भी प्लेस वैल्यू को उसको 4 तरीके से लिख सकते हो आप, वहां पे कोई सा भी आप डिजिट रख सकते हो, वहां पे कोई सा भी डिजिट आप रख सकते हो। 7 7 7 4 हो जगह 7 लिख दिया, या 4 हो जगह 3 लिख दिया, 4 हो जगह 5 भी लिख दिया, तो ऑप्शन तो वही 4 है आपके पास। तो इस प्रकार हमारा क्या है, ये रिपीटिशन वाला, कि आपको कह दिया जाए कि रिपीट कर दिया जाए तो बताओ कितना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे कितने नंबर बनेंगे, 256। कितने बनेंगे, 256 नंबर बनेंगे। इस प्रकार यदि इन 4 डिजिट्स की संख्याएं लिखें हम और रिपीटिंग भी हो डिजिट्स की, किसी भी डिजिट को हम कितनी बार भी रिपीट कर लें, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 256। ओके, अब आगे आइए एक और बता देते हैं इसी टाइप का, फिर बस इतना ही करवाएंगे आपको आज, क्योंकि सभी ट्रिक्स करवाने के अंदर फिर आप भूल जाएंगे। तो जितनी थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। अब मान लिया हमें दे दिया भाई, कहता है 0 4 9 7 या 0 4 9, चलो छोटा ही नंबर ले लो, 0 4 9, 3 डिजिट दे दिए। 3 डिजिट्स में से कहता है कि बताइए इनसे हम 3 डिजिट्स की कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, 3 डिजिट्स की कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। इफ ऑल डिजिट्स आर रिपीट, ऑल डिजिट्स आर रिपीट, यदि हम इनको रिपीट भी कर दें, तो यदि इनकी रिपीटिंग भी हो तो बताइए 3 डिजिट्स के हम ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए
3 डिजिट, तो 3 कॉलम बनाया आपने। अब यहाँ पर देखिए 3 डिजिट के नंबर, अब वही बात आ गई जीरो वाली, क्वेश्चन इसीलिए लिया है मैंने जीरो वाले के लिए, जीरो वाला समझाने के लिए लिया है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। यदि हम जीरो लिखते हैं यहाँ पे तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा हमारा, 2 डिजिट का बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिजिट का बनेगा। यदि हम जीरो इस हंड्रेड्स प्लेस के अंदर लिखते हैं तो कितने डिजिट का बनेगा, 2 डिजिट का। परंतु हमें नंबर कितना बनाना है, 3 डिजिट का। कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का। इट्स मीन इसको लिखने के कितने ढंग हो गए, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितने तरीके से, 2 तरीके से। डिजिट हमारे पास 3 है, परंतु जीरो को हम रिपीट करें तब भी यहाँ पे नहीं लिख सकते जीरो को। स्टार्टिंग में तो हम जीरो को लिख ही नहीं सकते, क्योंकि लिखेंगे तो वो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, 3 डिजिट का नहीं। तो यदि इसको हम छोड़ देते हैं तो कितने डिजिट बचे, 2। तो हम इसको भाई 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस पे आ जाइए, इसको हम कितने डिजिट से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 तरीके से। भाई जीरो बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, और रिपीटिंग वाली बात कर रहा है कि रिपीट हो जाए, तो हमने क्या कहा भाई, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो कितना हो गया, 3। और वही काम यहाँ के लिए, यहाँ पर भी कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से। भाई 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट तरीके से भर सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया 3। तो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं हमारे पास, 3 डिजिट्स की कितनी संख्याएं बन सकती हैं टोटल। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, कहेगा कि 18 संख्याएं बनी। 3 डिजिट की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, 18 बनेंगी। टोटल कितनी बनेंगी, 18 संख्याएं बनेंगी। 3 डिजिट के 18 नंबर बनेंगे यदि हम इनको रिपीट करते हैं तो। यदि डिजिट्स क्या रहेंगे, रिपीट रहेंगे। तो मेन चीज यहाँ समझाने वाली जो मेरी चीज थी वो यहाँ पे ध्यान देना है आपने। ये सिंगल वाले में भी बताया था मैंने, और रिपीटिंग वाले में भी बताया था, नॉन रिपीटिंग में भी बताया है और रिपीटिंग में भी बताया है। नॉन रिपीटिंग के अंदर भी जितने डिजिट्स हैं उनमें से कम हो जाएगी संख्या यहाँ पे, वही समझ गए। और रिपीटिंग के अंदर तो होगी होगी, बता दिया आपको। भाई जीरो स्टार्टिंग में लिख दिया तो वो नंबर 3 डिजिट का नहीं बनेगा। यदि 4 डिजिट का नंबर बनाने लग रहे हैं तो उसके भी स्टार्टिंग में लिख दिया तो वो 4 डिजिट का नहीं बनेगा। तो हम इसको सिर्फ 2 ही तरीके से लिख सकते थे, इसको 3 तरीके से, इसको 3 तरीके से, ये हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें दे दिया जाता 4 5 1 एंड 2, 5 डिजिट का हो गया, ये हो गया 6। भाई कहता है बताओ कितने नंबर बन सकते हैं रिपीटिंग से, रिपीटिंग से कितने नंबर बन सकते हैं रिपीटिंग के लिए। भाई ये वही 5 कॉलम बनाओ अपने, वही 5 कॉलम बनाओ। इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, जितने डिजिट है हमारे पास 5 रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं तो कितने डिजिट हैं 5, 5 तरीके से। ये भी कितने हैं 5, ये भी कितने हैं 5, और ये भी, इसको भी कितने तरीके से भर सकते हैं 5 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल उतने नंबर आ जाएंगे आपके पास कि रिपीट करके टोटल इतने डिजिट बन सकते हैं। ये आपके 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे 3125, 3125 ये आ जाएगा आपका 3125 बनेंगे। भाई इतने नंबर बनेंगे इन चारों डिजिट, 5 डिजिट्स का यूज करके। 5 डिजिट के नंबर, 5 डिजिट दिए हुए हैं, 5 डिजिट को यूज करके कहता है कितने नंबर बन सकते हैं। व्हेन डिजिट्स आर रिपीटिंग, यदि डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं तो इस प्रकार हम कर सकते हैं टोटल इतने नंबर बनेंगे। तो आज मैंने आपको ये समझाया कि आपको जितने डिजिट दिए हुए हैं उतने डिजिट्स की कितनी संख्याएं बन सकती हैं उन डिजिट्स को रिपीट करके या विदाउट रिपीटिंग के। रिपीटिंग के या विदाउट रिपीटिंग के उतने ही डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं हम, ये चीज बढ़ाया। अगले ट्रिक में मैं बताऊंगा आपको कि हाँ यदि हमें नंबर्स ज्यादा दिए हुए हैं, डिजिट्स ज्यादा दिए हुए हैं और कहता है कि कम बनाइए, कम डिजिट्स की संख्याएं कितनी बनेंगी या ज्यादा है कितनी बनाएंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस ट्रिक को आप अच्छे से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये समझ में आ जाएगी तो आपको अगली ट्रिक करवाएंगे। और थैंक्स, हैव ए नाइस डे।